लड़की एक नमकीन सी। समझ तो गए होंगे आप कि नमकीन लड़कियां कितनी पॉपुलर होती हैं, कितनी अट्रैक्टिव होती हैं। उन्वान तो मैंने बता दिया आपको। आपकी खिदमत में हाजिर हूं आज फिर खावर नईम हाशमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ। और आज हम गुफ्तगू करेंगे उस नमकीन लड़की पर जिसने हद कर दी। फिल्म एक्ट्रेस बनने के लिए उसे किन किन मराहल से गुजरना पड़ा, ये कहानी मैं आपको सुनाऊंगा और यकीनी तौर पर आपकी दिलचस्पी का बायस बनेगी। लाहौर का जो अल-फलाह बिल्डिंग है, किसी जमाने में यहां पर थिएटर भी हुआ करता था। एक बार मुझे मेरा एक दोस्त वहां ड्रामा दिखाने ले गया। उस ड्रामे की क्या था, कहानी क्या थी, दूसरे किरदार क्या थे, मैं सब कुछ भूल गया देखते देखते। जब मैंने उस नमकीन लड़की को देखा सेट पर, ड्रामे के जो फ्लोर था जहां ड्रामा हो रहा था, वो लड़की ऐसे जैसे जान खींच लेती है, जैसे आपकी सारी तवज्जो हासिल कर लेती है। अगर मेरा हाल ये था तो उस हाल में बैठे हुए लोगों का हाल भी मुझसे मुख्तलिफ नहीं होगा। वो वाकई एक मुकम्मल खूबसूरत नमकीन लड़की थी। नाम था उसका कमर आरा जहान। कमर आरा जहान। जब ड्रामा खत्म हुआ तो मैं और मेरा दोस्त सड़क पर पैदल चल रहे हैं और चलते चलते मैं उस लड़की के ख्यालों से बाहर निकलता हूं और उस लड़के से पूछता हूं कि इस फिल्म की जो हीरोइन है कमर आरा जहान, तो एक तो इसका नाम वो कल्चरल किस्म का नहीं है, आम सा नाम है, लेकिन एक्ट्रेस लाजवाब है। क्या तुम्हारी ये वाकिफ है? मेरे उस दोस्त ने कहा मैं तो कई बार इनके घर जा चुका हूं, मेरी इसकी माँ से भी दोस्ती है, इसके दो बहनें हैं उनसे भी दोस्ती है। तो मैंने कहा यार मैं कमर जहां आरा से मिलना चाहूंगा। अगले ही दिन वो मेरा दोस्त मुझे बस में बिठाकर सांता कला ले गया, जहां तारिक बिल्डिंग नई नई बनी थी और तारिक बिल्डिंग के इर्द गिर्द कच्चे बोसीदा एक कमरे के दो कमरे के मकानों की भरमार थी। गरीब लोगों का एरिया था। उस एरिया में इतनी बड़ी तारिक मंजिल बनाना, तारिक बिल्डिंग बनाना, वो कोई बहुत अक्लमंद आदमी होगा जिसको पता होगा कि ये एरिया बहुत जल्द डेवलप होने वाला है। हम सांदा कला में बस से नीचे उतरते हैं, थोड़ा सा पैदल चलते हैं तो एक मकान जिसका दरवाजा लकड़ी का था और बहुत बोसीदा था, थोड़ा सा खुला हुआ भी था। उस लड़के ने पहले तो दस्तक दी दरवाजे को, फिर दूसरी दस्तक दी, फिर तीसरी दस्तक दी, तो अंदर से
एक बूढ़ी औरत की आवाज आई, लंग आओ, कौन है गए। मैं और मेरा वो दोस्त चले गए। देखा सेन है, कच्चा सेहन है, कोई 2-3 मरले का सेन था वो, और एक कमरे का मकान था। वो बूढ़ी औरत जो थी वो चारपाई पे बैठी हुई थी। वो मेरा दोस्त जो अब इंतकाल कर चुका है, वो अम्मा जान के करीब बैठ गया। मैंने भी थोड़ा सा रिस्क लिया और मैं भी दोस्त के साथ ही उसी चारपाई पे बैठ गया। थोड़ी सी गुफ्तगू के बाद मेरे दोस्त ने उस अम्मा से पूछा, अम्मा जी कमर जान नहीं गी? ये घर ही है, किथे? अपने कमरे जिथे हुंदी है। की कर रही है? अंदर शूटिंग हो रही है। वो लड़का कहने लगा, मेरा दोस्त, वो छोटे से कमरे में कौन सी शूटिंग हो रही है, यहां तो कोई तीसरा आदमी भी नजर नहीं आ रहा। कहते पुत्र, इस कमरे च डे नाइट शूटिंग होंगी है कि लोग प्रोड्यूसर बन के, डायरेक्टर बन के, या कोई भी रूप धार के, असली भी और नकली भी, वहां पहुंच जाते। उस लड़की को फिल्मों में आने का बहुत शौक था, जिसके लिए वो अपने जिस्म की कुर्बानी पेश कर। लोग आते थे, वक्त गुजारते थे, वक्ती लज्जत हासिल करते और चले जाते। कोई दोबारा आता, कोई दोबारा ना आता, कोई बार बार आता। जो माहौल मैंने वहां देखा। बहरहाल, जब हम दोनों कमर आला जहान के कमरे में पहुंचे तो उस वक्त वो वहां अकेली थी। वहां अंदर भी एक छोटी सी चारपाई थी, टूटी फूटी, वो वहां लेटी हुई थी। वहां बिल्कुल सीधा सी 2-3 कुर्सियां भी पड़ी हुई थी। हम वहां बैठ गए, गुफ्तगू की। और मेरा जो मकसद था वो एक ऐसी आर्टिस्ट को मिलना था जिसका ड्रामा मैंने एक रात पहले देखा था, और उसके अंदर, उस एक्ट्रेस के अंदर सच्ची मुच्ची की एक बड़ी अदाकारा मुझे नजर आई थी। और मेरी ख्वाहिश थी कि मैं देखूं कि इसकी निजी जिंदगी कैसी है। जब मैंने उसकी निजी जिंदगी में झांका तो वो गलाजत से भरी हुई थी। वो बेचारी को बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ रही थी कोई फिल्म हासिल करने की। फिर कुछ ही अरसे के बाद लाहौर के रीजेंट सिनेमा में ईद उल फितर पर एक फिल्म लगती है। नाम था फिल्म का दुल्हन एक रात की। डायरेक्टर थे मुमताज अली खान, और उस फिल्म की फर्स्ट हीरोइन कमर आरा जहां थी, और उसका फिल्मी नाम निम्मी रखा गया था। निम्मी ने शादी की, नाकाम हुई, बच्चे पैदा हुए, बच्चों को आला तालीम भी दिलवाई उसने। फिर आखिरी उम्र में उसका दिमाग मौफ हो गया। वो सोचने समझने की सलाहियत से महरूम हो गई। वो आपके किसी सवाल का जवाब भी नहीं दे सकती थी। पता नहीं ये हालत कितना अरसा उस पर रही, और फिर एक दिन अखबार में
छोटी सी खबर पड़ी, अदाकारा निम्मी का इंतकाल हो गया। अदाकारा निम्मी ने अरूज देखा, उसकी पहली फिल्म की जो कामयाबी थी और इंतहाई हिट फिल्म थी, उसने उसे सफ़े अव्वल की अदाकारा बना दी। वो सुधीर के साथ, वहीद मुराद के साथ, मोहम्मद अली साहब के साथ, नदीम साहब के साथ और शाहद के साथ और इस टाइप के बड़े एक्टरों के साथ हीरोइन के किरदार अदा करती रही और उसकी फिल्में कामयाब होती रहीं। एवरेज जो उनकी फिल्मों की थी वो कामयाब फिल्मों की थी। हमने एक मरहूमा अदाकारा को याद तो किया है, लेकिन दिल बहुत दुखी है कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में क्या होता रहा है। क्या कोई लड़की फिल्मी हीरोइन बनने का ख्वाब देख ले तो गिद्ध उसका जिस्म नोचने आ जाते हैं। बहुत दर्दनाक ये कहानी जो मैं आपको सुना रहा हूं, मेरी आंखों में भी आंसू आ गए हैं। मैं एक दफा गलती से मुन्नू भाई को लेकर उसके नए घर में, कोठी नुमा घर में गया था। वो कुर्सी से बंधी हुई थी और जब हम घर में एंटर हुए तो दो लड़कियां जिन्होंने मर्दाना लिबास पहने हुए थे और बड़ी वजी नजर आ रही थी, उसकी बेटियां थी। हमें डांट कर पूछा मुझे, क्या क्यों आए हो अंदर, किसकी इजाजत से अंदर आए हो, बुलाओ पुलिस को। हम तो निम्मी को मिलने गए थे, अदाकारा निम्मी को, जिससे हमारा बहुत एक जान पहचान थी। हमें ये नहीं पता था कि निम्मी दिमागी तौर पर माजूर हो चुकी हैं और इस तरीके से इस हालत में उनको हम देखेंगे। उसके कुछ ही अरसे के बाद निम्मी का इंतकाल हो गया। थैंक यू वेरी मच।